आए थे वही बातें मिली, कुछ नई बात भी मिली? अरे 7 दिन वहाँ भट्ठी की है, लगातार क्लासेस किए हैं, तो कुछ नई बात मिली कि नहीं? नई बात कुछ नहीं मिली है? मिली क्या? शुरुआत से बोलते ही चले आ रहे हैं। नई बात क्या मिली जो आपने पहले वहाँ नहीं सुनी थी? नई बात क्या नहीं सुनी थी यहाँ मिली? जब आपने कोर्स लिया अपनी जगह पर, अपने शहर में एडवांस कोर्स लिया, तो उस समय जो बात आपने नहीं सुनी थी वो ऐसी कोई बात इधर सुनी? अनुभव किया है? अनुभव किया वाइब्रेशन वगैरह। बाबा ने बोला नई बात बाप आकर सुनाते हैं। क्या? जो पुरानी बातें हैं वो मनुष्य गुरु सुनाते रहते हैं, और बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। जब सुनाएंगे नित्य नई बातें सुनाते रहेंगे। हैं? तो आज की मुरली में क्या नया पॉइंट मिला? है? ये तो सुना था क्या कि दिल्ली का परिवर्तन करना है, दिल्ली के ऊपर सारा मदार है, दिल्ली में सेवा करनी है, दिल्ली का परिवर्तन होगा तो सारे भारत का परिवर्तन होगा। लेकिन इसमें नई बात क्या निकली? है? दिल्ली कोई जड़ नहीं है। हाँ, घर का सुधार तो पर का सुधार। जब पर का सुधार होगा तो सारी दुनिया का सुधार होगा। लेकिन पहले अपना सुधार, अपने घर का सुधार। तो हमारा तो ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण परिवार में सब सीताएं रावण की जेल में। ये राम का राज्य आ गया है? नहीं होगा। राम का राज्य नहीं आ गया अभी। अंधश्रद्धा में नहीं रहना। और कोई नई बात जो अटक रही हो, दिमाग में आती हो, वहाँ हल नहीं हो, या संगी साथियों ने हल नहीं कर पाई हो? ज्यादा बुद्धि नहीं चलती है? रियलाइजेशन कोर्स आत्मा को कि मेरी आत्मा 84 जन्मों में कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली है, कम से कम इतना तो पता चले। 84 आत्मा ने 84 जन्म धारण किए हैं, 84 पार्ट प्ले किए हैं, तो उनमें सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मेरा पार्ट कौन सा है, इतना तो कम से कम पता चले। है? अरे इस दुनिया में राम कृष्ण की आत्माएं होंगी, राधा और सरस्वती की आत्माएं होंगी, हैं? तो उनको इतना पता तो चल रहा होगा कि मेरी आत्मा का क्या पार्ट है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है? सेल्फ माना आत्मा। आत्मा को ये बात का रियलाइजेशन हो जाए कि मैं क्या पार्ट बजाती हूँ इस रंगमंच पर विशेष। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं कि तो ये सोचना चाहिए कि आत्मा अगर अपने पार्ट को नहीं जानती है, पार्टधारी अपने पार्ट को ही न जाने, तो वो पार्टधारी बेवकूफ की लिस्ट में आता है। तो हम सब तब तक क्या हो गए? बेवकूफ हो गए। क्योंकि हमें अपने आज जब तक पार्ट का ही पता नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, हम आदि में भी थे यज्ञ में और अभी भी हैं। लेकिन हमारा विशेष स्पेशल पार्ट क्या है, ये भी जानना चाहिए। बुद्धि तब चलेगी जब हम 24 घंटे ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे। क्या? अगर थोड़ी भी स्वार्थ युक्त सेवा की तो रियलाइजेशन नहीं होगा। सेवा करें लेकिन ऐसी निस्वार्थ सेवा करें जिसमें हमें कहीं किसी के प्रति लगाव न हो, कोई भी प्रकार का आकर्षण न हो। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक शिव बाबा की सेवा और दूसरी किसी मनुष्य मात्र की हमें कोई पर्सनल सेवा की बात बुद्धि में डालो। तो लगातार जब सेवा में अपने को लगा देंगे
तो बुद्धि जरूर चलेगी। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी और परचिंतन पतन की जड़। ये पोता मिल रोज निकालना चाहिए। हमने कितना स्वचिंतन किया और कितना परचिंतन किया। स्वचिंतन के ऊपर परमात्मा की याद का भी ठाट पड़ा होगा। आदमी की स्थिति नहीं होगी तो परमात्मा बाप की भी याद नहीं आएगी, साकार का भी चेहरा भूल जाएगा। आत्मी की स्थिति सुबह सुबह अमृत वेले उठ करके पक्की कर लेंगे तो पक्की पक्की याद आती है। फाउंडेशन है। और बाबा ये संगठन जनरल प्रोग्राम्स हैं वो जनरल स्थानों पर किए जा सकते हैं। कोई मंदिर है, कोई धर्मशाला है, पार्क है, बगीचा है, बरसात में हैं? माताएं भी अपना बात बोल दिया, माताओं को अपना संगठन बनाना है तो अच्छी बात है। युगल ज्ञान में नहीं, उनका कहना है कि घर में युगल नहीं चलता है। गीता पाठशाला चलाने के लिए नहीं संगठन, जैसे युगल में संगठन लेना आवश्यक है या माता भी अपने घर में सभी भाइयों को बहनों को बुला के संगठन ले सकती है। जो भाई है वो अड़चन डालेगा। अगर सहयोगी होगा तब समझ सहयोगी है भाई तो संगठन ले सकते हैं। नहीं आ जाएंगे। जब बाबा ने बोला हुआ है कि तुम्हारे घर परिवार के नहीं चलेंगे तो दुनिया वाले कैसे चलेंगे? पहले तो घर का परिवर्तन होगा ना। तो जिससे विश्वास रखिए। यहाँ तो बाबा ने वरदान दिया हुआ है कि जो भी एडवांस ज्ञान में आएगा उसका पूरा का पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में चलेगा। तो निश्चिंत हो जाइए, अपना काम करिए। बहुत कुछ करना है तो अमृत वेले उस आत्मा विशेष को जिसकी तरफ आपका ज्यादा लगाव अटैचमेंट जाता है तो सर्चलाइट दो बाबा की याद में। बम्बई में ही ज्यादा लेट होता है और दिल्ली में नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपने ऊपर है। बिजनेस करते, सारी दुनिया बिजनेस करती है। कैसे करे? जल्दी सो जाओ और जो अपने हाथ में है पाव भर आटा बम्बई वालों के पेट में भी जाता है तो दिल्ली वालों के पेट में भी, गाँवड़े वालों के भी पेट में पाव भर आटा जाता है। इससे ज्यादा जाता है क्या? फिर अपने हाथ में है। टीवी मत देखो रात में। माया के प्रभाव में मत आओ। हाँ जी, हाँ जी। दुनियावी चकाचौंध से प्रभावित होना न होना तो अपने हाथ में है। बाबा की मुरली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाबा तो बोलते हैं सवेरे सो जाओ सवेरे उठ जाओ, जल्दी उठो और जल्दी सो जाओ। देर में सोएंगे तो सवेरे को उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक बात और भी है, 8 बजे से रात को 8 बजे से लेकर के और 12 बजे तक जितनी गहरी नींद आएगी या गहरी नींद का अभ्यास कर लेंगे तो वो 8 घंटे की नींद हो जाएगी। और 12 बजे के बाद जो सोते हैं वो नींद उतना रिफ्रेशमेंट नहीं देगी, क्योंकि वो अमृत वेला शुरू हो जाता है। जो सोने का टाइम है उसी टाइम सोना चाहिए। बाबा दिन में भी नहीं सोने का ना? और दिन में तो बाबा ना ब्रह्मा कुमारियों की दिन में सोने की बहुत बुरी आदत है। बहुत बुरी आदत क्यों डालनी है? रात को जल्दी नहीं सोने का, सुबह जल्दी। रात को जल्दी नहीं सोने का? नहीं ऐसा होता है बम्बई में। बम्बई में ऐसा होता है? तो ये परंपरा किसने डाली? सोए रात को ये बम्बई में ये परंपरा किसने डाली? रावण ने डाली या राम ने? रावण ने। अब ये डायरेक्शन कौन दे रहा है? राम का डायरेक्शन है ना। नहीं लेकिन जल्दी सो जाओ। हाँ नहीं, ऐसा कुछ ऐसा होता है कि
जल्दी नहीं आते, काम से देरी से आते, हाँ। तो खाना खाते हैं 11 बजे, उनको सोते 12 बजे। उनको ठिकाना बता दो, देखो वो डब्बे में खाना रखा हुआ है, निकाल के खा लेंगे। और अमृत वेला भी उठते हैं, लेकिन दिन में नहीं सोने का ऐसा आप नहीं निकाला ना। तो आदमी करने को सब कुछ कर सकता है। बहाना बनाने से थोड़ी कुछ होगा। इसमें हमारा तो मुक्तियों का ट्रेडिंग का बिजनेस है, हाँ उसको टैक्स मतलब नहीं भरते, हाँ टैक्स मतलब कि एक करते नहीं, पे नहीं करते, हाँ। उससे मतलब कुछ यज्ञ में कुछ ये हो सकता है, क्या हो सकता है? यज्ञ में कुछ मतलब कि अपने को बोझा जाएगा ऐसा कुछ पर्सनल तुम करोगे तो तुम्हारा बनेगा, यज्ञ के ऊपर बोझा क्यों पड़ेगा? यज्ञ मतलब अपने ऊपर ही बोला हूँ, हाँ हाँ। मतलब मेरे जो मतलब पार्टनर है वो भी नहीं पढ़ते और ऐसा करते नहीं है। वो भरोगे भी तो भी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में जाएगा, वो गड्ढे में ही चला जाएगा। इससे तो अच्छा तुम्हारी जेब में आ गया तो अच्छा है। हाँ, नहीं यज्ञ में सेवा नहीं चाहिए। यज्ञ में तो जो तुम्हारी पसीने की कमाई होगी वही स्वर्ग स्थापन करेगी, वो तो तुम्हारे पेट पूर्ति हो सकती है उससे। मुझे करेगा क्या? है हाँ, कुछ न कुछ हिसाब किताब तो बनता ही है। झूठ की दुनिया में जितना हम झूठ की प्रैक्टिस करेंगे उतना बोझा तो करता ही है। लेकिन ये है कि तुम उस धन को भाग दौड़ में लिटरेचर वगैरह छपाने में लगा दोगे तो तुम्हारा ज्यादा भाग्य बन जाएगा। जितना तुमने पाप किया है उसके मुकाबले 4 गुना पुण्य बन जाएगा, तो फायदा ही होगा। लेकिन कमाया भी गलत तरीके से और फिर उसको खर्च नहीं किया सही तरीके से तो क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई धंधा गलत नहीं है। जो धंधा कर रहा है वो दुनियावी तरीके से सब सही है, लेकिन अगर बाबा की तरीके से पूछेंगे तो बाबा ने बोल दिया है सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरी धंधे की। अभी नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा है, आगे चल के बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगा। सब धंधों में नुकसान होता चला जाएगा, अभी भी हो रहा है। अभी भी जो झूठे लोग हैं उनके धंधे पनपते जा रहे हैं, और जो सच्चाई से धंधा कर रहे हैं उनका धंधा नहीं पनप रहा है। आगे 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 चल के ऐसी स्थिति हो जाएगी कि किसी भी धंधे में फायदा नहीं दिखाई देगा। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो। जो दुनिया में सबसे बड़ा धंधा चलने वाला है वो ईश्वरी धंधा चलेगा। उसमें ये है कि रोटी दाल खाओ, हरी की गुन खाओ। उसमें तुम्हारा पेट पूर्ति नहीं होगी ऐसा नहीं सोचना है। ये गारंटी है कि ईश्वरी धंधे में लगे रहने वालों की पेट पूर्ति जरूर होगी। दुनिया को रोटी दाल मिले या न मिले, लेकिन बाबा के बच्चों को जरूर मिले। करोड़पतियों की नोटों की गड्डियाँ पड़ी रह जाएंगी सड़कों के ऊपर जब अकाल पड़ेगा। उनको पानी की बूंद न मिले, खाना खाने के लिए न मिले, लेकिन बच्चों को सादा भोजन जरूर मिले। सादा भोजन की गारंटी है। बाबा पाठशाला पर देखा है हम लोग। हाँ, पाठशाला मुँह में घी शक्कर है, गूगल ज्ञान में चलती है। गीता पाठशाला खोलो। इसमें न खोलने की क्या बात खोलने का है? खोलने का है। चेंबूर में है ना पाठशाला, हाँ तो हम अभी रिटायर हो गए ना, हाँ। तो वो रूम छोड़ के जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ को रूम मिलेगा वहाँ। जहाँ रूम मिलेगा वहाँ जाएंगे। नहीं गीता पाठशाला चलो। गाँव में जाने का था, तो गाँव में अकाल पड़ा है। 12/9 का लक्ष्मी नारायण का बहुत बड़ा, उसमें एड्रेस तो बीके सेंटर का है, उसमें चेंज कर सकते क्या है। दोनों जो रहने दो, क्या अर्ज है। बेसिक वाले बेसिक में जाते हैं तो वहाँ भी कुछ सीखते ही है। वो घर या आते नहीं, हमारे घर में बीके की भी पाठशाला है, पीवी के भी पाठशाला है, एक ही बिल्डिंग में। तो झगड़ा नहीं होता है? झगड़ा तो होता है। इनकी युगल जो है बीके की पाठशाला चलाती है। हाँ। ये एडवांस के पांडव भवन खोल के बैठे हैं। पांडव भवन। अकेले है तो खोलेंगे। अच्छा वो बोर्ड बनाया हुआ है। अच्छा। वो बोर्ड देख के आते हैं, हाँ, कभी इधर आते कभी उधर आते हैं। ये देखते रहते हैं। तुम्हारा तो दोनों तरफ से फायदा है। ये देखते रहते हैं, कोई वहाँ नहीं आया पकड़ लेते हैं। बेसिक ले लेंगे तो तुम्हें सहज हो जाएगा एडवांस समझाना।
नहीं तो डबल कोर्स देना पड़ता है। हाँ? इनके पास जाएंगे तो इनकी युगल वो भड़कती है, अरे तुम्हारे पास क्यों चले गए, उनको मत सुनाओ। लेकिन ये तो नहीं कहते कि उनके पास क्यों चले गए। मैं नहीं कहता, हैं? तो जान दो उधर पकड़ाऊंगा, फिर आएगा। हाँ? नहीं, कहना क्यों चाहिए, इधर क्यों जाते हो उधर क्यों, जिसको जहाँ अच्छा लगे वो सत्संग में जाए। तो गवर्नमेंट भी अभी मना नहीं कर रही है किसी को कि तुम किस धर्म में जाते हो, किस सत्संग में जाते हो, किसी भी सत्संग में जाओ। घड़ी के कांटे में टाइम बताते हैं 10:10 का। हाँ मतलब सुई ऐसी होती है ना कांटे, हाँ जी हाँ जी। उसका मतलब क्या राज है? मना हमारा सुई जब घड़ी हम खरीदने जाते हैं ना, हाँ उसका जो सिंबल होता है वो 10 मिनट का होता है हर घड़ी में। हर घड़ी में मतलब ऐसा ही बताया जाता है 10:10 जो राज है क्या? हमारा संगम युग आगे बढ़ गया होगा। पब्लिक का स्थान हो तो नहीं है। कमा के लेके आया उसके क्या इन लोगों को नहीं जाना चाहिए क्या, क्योंकि बचपन की तरह बाहर जाना है और उनके टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तो उनके टैलेंट की इस्तेमाल नहीं करते, कुछ सालों के लिए सही, 2-3 सालों के लिए वहाँ पर जाके अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके लेके आने की क्या ऐसा भी नहीं करना चाहिए। टैलेंट की कदर, टैलेंट है किसके लिए, उद्धार के लिए। और अपने पेट बाहर जाएंगे तो भी 2 रोटी पेट में जाएगी, यहाँ रहेंगे तो भी 2 रोटी पेट में जाएगी, ये क्या बड़ी बात है। वो तो कीड़े मकोड़े हैं, उनको भी कुछ पेट में जाता है, वो भी जिंदा रह लेते हैं, ये क्या बड़ी बात हुई। और तो टैलेंट उस बात में दिखाओ ना जिसमें दुनिया का कल्याण हो जाए। ईश्वर आया हुआ है यहाँ भारत में, तुम जाओगे विदेश में। विदेशी धरती है, हाँ देखो एक काम करिए, हाँ समय के लिए भी नहीं जा सकते, हैं? 3 साल के लिए भी नहीं जा सकते। तुम्हारी इच्छा है, मना कौन करेगा। हैं? बाद में तो घर वापस आना ही है। हाँ अच्छे हैं जरूर बाबा भेज रहे हैं विदेश में। हाँ ठीक है, बाबा बोलते हैं विदेश से आवाज निकलेगा। विदेशियों ने परमात्मा को प्रत्यक्ष किया है, उस हिसाब से अच्छे हैं भेजे जा रहे हैं। दुनिया में भी ऐसे ही है, जैसे वो कह रहा है भाई तो जो अच्छे टैलेंट्स हैं वो बाहर भेजे जा रहे हैं, भेजे नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं स्वतः ही। आदमी जिन्होंने सेवा का सहयोग किया, भारत को जिन्होंने प्रकट किया, वो अभी तो बाप की विरोधी है, ग्लानी कर रहे हैं, ग्लानी कर रहे हैं ना बाप की। क्या आगे में, हाँ जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष चाहे किया, एडवांस में चाहे बेसिक में, जिन्होंने आदि में प्रत्यक्ष किया वो मध्य में विरोधी हो जाते हैं। हाँ अभी भी विरोधी निकल रहे हैं ना। हाँ तो कहते वो भी 108 की लिस्ट में है, वो अपने अपने बांध में सेवा करेंगे, भारत को कुछ करेंगे। वो अपने धर्म के लिस्ट में मुखिया बनेगी, ये हर एक ग्रुप में मुखिया थोड़े बन जाएंगे। बाबा ने बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में माला का संगठन एक हो जाएगा। माला उसमें तो आ जाएगी ना, 108 लिस्ट में। एक अमृतवाणी में बोला है कि ऐसे न समझो एक ही माला है, 9 धर्म की 9 माला, 9 माला भी तैयार हो जाएंगी और मालाएं बढ़ा देंगे। अभी टैली हो नहीं रहा है, क्यों पूरा अभी ड्रामा नहीं हुआ ना। पूरा ड्रामा जब रिहर्सल हो जाएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी भी अधूरी बातें क्लियर हो रही हैं।
शास्त्रों के द्वारा मतलब बाप प्रत्यक्ष होगा। हाँ, शास्त्रों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा, गीता के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा। नहीं, पूछने का ये मतलब था कि अंत में जब शिव शंकर साबित होता है तो सबके दिलो दिमाग में शिव शंकर की छाप क्यों नहीं पड़ी? उसको भगवान कृष्ण ने क्यों बना दिया? बना दिया, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बना दिया ना। नहीं, यहाँ भी क्लियर हो जाता है ना। हाँ, तो ब्रह्मा कुमारी कुमारी के दिल में तो यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। उसकी यादगार क्यों नहीं बनी? मतलब यादगार यही तो है। वो मतलब नहीं बाबा, हाँ। ये था कि पूरी दुनिया के सामने एक न एक दिन शिव शंकर का जो रूप है वो गीता का भगवान प्रत्यक्ष हो जाता है। लास्ट में प्रत्यक्ष होगा। हाँ, हो जाता है। तो ऐसे ही वहाँ भी लास्ट में तो प्रत्यक्ष हो अंत जाएगा। में जो ब्राड ड्रामा है, उस ब्राड ड्रामा में भी जब लास्ट होगा तो उसकी प्रत्यक्ष यादगार संगम उनमें क्यों नहीं बनी? जितना लंबे समय तक की जो शूटिंग होगी वही तो वहाँ प्रत्यक्ष होगी। लंबे समय तक तो यही चलता रहा, गीता का भगवान कृष्ण है, गीता का भगवान कृष्ण है। अभी भी तुम ब्रह्मा कुमारी कुमारियों को कहाँ समझा पा रहे हो? अभी भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ये बात बुद्धि में बैठा दो ना कि दादा लेखराज को तुम भगवान का साकार रूप मानते हो, तो दादा लेखराज उस ब्रह्मा उस कृष्ण की सोल, वो तो गीता का भगवान नहीं है। तुम खुद मुख से कहते हो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन मानते तो उन्हीं को। कृष्ण की सोल दादा लेखराज को ही गीता का भगवान मानते हो, तो खुद जो शूटिंग कर रहे हो वही तो दुनिया में शूटिंग चलती रहेगी। तो चलती रहेगी। हाँ, बुद्धि में यही विचार आया था कि संकल्प आए थे कि लास्ट में जब तुम समझ जाओगे तब आ जाएगा। तो फिर वहाँ भी लास्ट में दुनिया वाले समझेंगे। तब टाइम निकल गया होगा यही क्या? शूटिंग चलती रहेगी, वापस से लेकिन वही चलता रहेगा। वही शूटिंग चल रही है, चलती रहेगी। संपन्नता की स्टेज का वो गायब नहीं होगा वापस से। थोड़े समय के लिए हुआ ना, बस हाँ, तो बस थोड़े समय के लिए, अंत में भी थोड़े समय के लिए सिद्धि हो जाएगी। अभी से क्यों नहीं उनकी बुद्धि में बैठा पाते हैं? तब समय क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? तब समय नहीं होगा अंत में जब नहीं, थोड़ा मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? हो तो रहे नंबर वन। नहीं, धीरे कोई सेंटर पूरा मान रहा है इस बात को? नहीं, फिर वो तो दो चार जो एडवांस के हैं, जो आ रहे हैं, जो अपने कुल के हैं, वही तो मान रहे हैं। उनकी बुद्धि में भी, सबकी बुद्धि में नहीं बैठा है गीता का भगवान कृष्ण ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे बना दिया है। ये बात सबकी बुद्धि में है क्या? जो भी एडवांस वाले उनकी बुद्धि में ये बात है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और कैसे नहीं है? धीरे बैठ रहा है, अभी है नहीं ना। तो जब हमारी बुद्धि में ही नहीं बैठा तो हम उनको कैसे समझाएंगे? पहले तो हमारे अंदर वो वाइब्रेशन पक्का हो जाए। ये दादा लेखराज का जो स्वरूप है, जो गीता का भगवान बना दिया है साकार रूप में, वो गीता का भगवान नहीं है। अगले कल्प में भी वो हमारा कृष्ण का ही आएगा, नाम आएगा, ये वो नहीं आएगा। अपनी भक्ति मार्ग ही तो रहा, तो रहेगा। अभी भी तुमने विजय नहीं पाई। मतलब अब अंत तक गुप्त ही रहता है, मतलब थोड़े समय के लिए छुपा रुस्तम, बाद में खुले। तो फिर क्या? कोई शूटिंग हो रही है, बाद में ही खोलेगा। नहीं, कहने का अर्थ ये था कि एक बार बाप प्रत्यक्ष दुनिया में हो जाता है ना, तो उसका यादगार चला ही आना चाहिए। थोड़े समय के लिए क्यों ना हो? जैसे राम नाम सत्य कहते हैं ना अंत में। शूटिंग का मतलब क्या है? हाँ? शूटिंग का मतलब क्या है? जो शूटिंग हो तो वही रिपीट होगी। जिस समय जो शूटिंग होगी वही तो रिपीट होगी। अभी तो तुमने ये शूटिंग नहीं कर पाई ना, नहीं, तो इतने लंबे समय से जो तुमने शूटिंग नहीं कर पाई है, वो तुम वहाँ कैसे कर लोगे ब्राड ड्रामा? जैसे राम नाम सत्य है, कुछ जानता तो है तो नहीं। अंत समय में ही राम नाम सत्य अभी भी होगा तो ना। लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। वो तो कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं वो समझते नहीं ना। तुम तो समझ रहे हो कि अंत में राम का नाम सत्य होगा, अभी सत्य नहीं होगा। अंत तब होगा जब अति हो जाएगी, तब अंत होगा। हमारी घरवाली हमारी बात नहीं मानती। अब ज्ञान में आ गए तो आपस में भाई भाई हो गए, घरवाली काहे की रह गई है? झगड़ा भाई भाई में कहीं झगड़ा होता है? आधा हिस्सा उनका भी, आधा हिस्सा उनका भी, दोनों का हक बराबर है। इनकी इच्छा से दोनों बहनें आए ज्ञान में। आप एडवांस में चले जाइए, लेकिन तो आएगी। थोड़ी आई नहीं। बाबा ने कहा है कि ये पहला समर्पण नहीं है, आखिरी। अच्छा, दोबारा फिर समर्पण होगा।
अव्यक्त वाणी में बोला हुआ, अव्यक्त वाणी में बोला। अभी दोबारा फिर समर्पण समारोह मनावे, वो जितनी ब्रह्मा कुमारियाँ उनको दोबारा फिर सरेंडर होना पड़ेगा। हाँ, सरेंडर में उनको सरेंडर नहीं होना पड़ेगा, पहचान नहीं। फिर यहाँ भी होगा ये एडवांस में और जो हुए हो अभी जो हुए हो तो वह गिरजा जो तुम्हारे यहाँ की इंचार्ज है वो दोबारा सरेंडर नहीं हुई? अच्छा एडवांस में फिर से एडवांस में सरेंडर नहीं हुई दोबारा? बेसिक नहीं होते एडवांस में को एडवांस में सच्चाई को तो मतलब स्वीकार पक्का करना निश्चय पड़ेगा। बुद्धि हाँ, एक बात की हाँ, हाँ। निश्चय बुद्धि तो बनना ही पड़ेगा। अब तो कोई चिंता नहीं है। आप आगे नंबर ले जाइए, हैं? उनको एडवांस बताया, उनको एडवांस बताया, वो बोलते हैं जब खाने के लाले पड़ेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। खाने के लिए हमारे क्यों खाने के लाले पड़ेंगे? झूठा धंधा करते हैं उनके खाने के लाले पड़ेंगे, हमारे क्यों पड़ेंगे? हमको क्यों पड़ेंगे? हैं? माता जी ने वैसे ज्ञान बताया, उन्होंने सुन लिया, ये कहा कि नहीं लोग लाज में बंधन में आ जाते हैं, उनसे नहीं बनता है। दिवाली के दिन एक दिन पूरा उनको कोर्स पैसे वगैरह दिया। बात ये भी आती है, यहाँ सादा रहना है, सादा खाना है, सादा मकान है, तो रोटी कपड़ा और मकान सब सादा मिल रहा है, वहाँ सब भव्य मिल रहा है, तो वो हाथ छोड़ करके और मान मर्तबा मिल रहा है इंचार्ज का। यहाँ सारा मान मर्तबा किसी का नहीं है, यहाँ सब निमित्त मात्र है, एक सेवा बाबा सारा मान मर्तबा लेता है। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे
बारे में कोई टेंशन आता है? पुराने की बात। सदाकांड कोई चीज है नहीं, सदाकांड तो एक छिपा हुआ है, तो दो छिपा हुआ नहीं, एक छिपा हुआ है, तो एक छिपा हुआ चीज है। वो शिव बाप है, वो शिव बाबा नहीं। तो सदाकांड एक छिपा हुआ, वो शिव बाप है, ये शिव बाबा है। बाबा कहा जाता है साकार निराकार की मेल को। और तो सदाकांड चला जाता है, तो कौन? 5000 वर्ष शिव बाप चला जाता है। जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, सिर्फ बाप, ग्रैंडफादर नहीं। वो क्या है? वो सिर्फ बाप है। वो सुप्रीम सोल बाप जब पहले पहले सन 37 में प्रवेश करता है साकार तन में, तो शिव बाबा बनता है। तो शिव बाबा के लिए सदा कायम कहा। बाकी शिव बाप इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं होता, वो तो साक्षी होकर के देखता है, वो अभोक्ता है। उसका हम आत्माओं के साथ सिवाय ज्ञान के लेन देन के अलावा और कोई दूसरा हिसाब किताब नहीं बनता। और ज्ञान सूत्र जो प्रत्यक्ष हुआ पूर्व बंगाल में है। ज्ञान सूत्र जो प्रत्यक्ष था पूर्व बंगाल में होता है, हाँ जी, तो वो तो वेस्ट बंगाल में है। हाँ उस समय था। हाँ 51 के बाद 47 के बाद तो बंटवारा हो गया ना है। हाँ तो जो बंगाल का हिस्सा रह गया वो पूर्वी ही कहा जाएगा हिंदुस्तान के मुकाबले। उसके बाद तो उधर आसाम वगैरह है। बंगाल कहाँ है? बंगाल का जो हिस्सा है वो तो जो रह गया वो सारे हिंदुस्तान के हिसाब से तो पूर्वी है ना, ईस्टर्न जोन कहा जाता है ना। शंकर भी मेरी प्रेरणा पर सर्विस पर हाजिर है। तो शंकर भी मेरी प्रेरणा पर सर्विस पर हाजिर है। मेरी प्रेरणा से। हाँ। तो शंकर माना मिश्रण 3 सोल, तो ठीक इसमें तो है फिर प्रेरणा की किस जगह कौन चीज को प्रेरणा देता है? 3 सोल तो वहाँ कंबाइन है। शिव बाप को प्रेरणा देते हैं। 3 सोल है, लेकिन तीनों में मुख्य कार्य करने वाला कौन है? जो कार्य दुनिया की कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट धर्म पिताएं महान पिताएं तो हैं, लेकिन वो कार्य नहीं कर सकते। विष्णु भी नहीं कर सकता, ब्रह्मा भी नहीं कर सकता, इतनी पावर नहीं है जो दुनिया का मुकाबला करें, सबका विनाश करें। क्योंकि सब धर्मों का, सब राज्यों का विनाश होगा तो मुकाबला तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो तीनों आत्माओं का कॉम्बिनेशन तो है। जैसे विष्णु में 4 आत्माओं का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उन 4-5 आत्माओं में न्यूट्रल पार्ट बजाने वाली कौन है? बीच का परसेंटेज किसका ज्यादा है? विष्णु के चित्र के नीचे त्रिमूर्ति में लक्ष्मी नारायण राम सीता 4 नाम लिखे हुए हैं। तो उन 4 नामों में न्यूट्रल पार्ट बजाने वाला कौन है? सबसे ज्यादा न्यूट्रल पार्ट कौन बजाता है? न ज्यादा स्ट्रिक्ट न ज्यादा कोमल। स्ट्रिक्ट भी रहता है स्ट्रिक्ट रहने की जगह, और कोमल रहने की जगह कोमल भी रहता है। वो कौन है? हाँ वैष्णो देवी। तो ऐसे ही शंकर का पार्ट तो है, शंकर पार्टधारी में मिश्रण तो है। तीनों आत्माओं का कार्य तो चलता है, लेकिन उनमें स्ट्रिक्ट होकर के डटा कौन रहता है? सुप्रीम सोल तो प्यार का सागर है। अरे द्वापर युग से जो राक्षसों की दुनिया शुरू हुई, उस राक्षसी दुनिया में सबसे जास्ती नंबरवार कोई तो
नियमों को तोड़ने वाले बने होंगे, ईश्वरीय नियमों को जिन्होंने तोड़ा होगा। तो जिन्होंने नियमों को तोड़ा है, सुपर पाठधारी मौजूद रहे और फिर भी कोई नियमों को तोड़ता रहे, तो दंड भी आखिर कौन देगा? है? कोई तो निमित्त बनेगा ना। तो शंकर को निमित्त बनाया। जो चित्र त्रिमूर्ति का दिखाया है उसमें अड़ियल बैठक किसकी दिखाई गई? स्ट्रिक्ट किसको दिखाया गया? तो कायदे कानून पर जो ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है वो ही विनाश के पीरियड में मुकाबला कर सकता है। अगर लूज है तो फिर और धर्मों की स्थापना होती ही रहेगी। जो विकृत धर्म है उनकी स्थापना होती ही रहेगी। फिर सद्धर्म की स्थापना का प्रभाव नहीं निकल सकता। तो तीनों आत्माएं तो हैं शंकर के रूप में, तीनों का मिश्रण तो है एक रूप में, लेकिन उसमें भी एक आत्मा की प्रधानता ज्यादा है, उसमें शक्ति ज्यादा है सामना करने की। तो जिसमें जहाँ सामना करने की शक्ति है उसको सर्वोपरि रखना पड़ता है। तीन पुरियों में सबसे ऊपर किसको रखा गया? शंकर को सबसे ऊपर रखा गया, बीच में विष्णु को रखा गया न्यूट्रल के रूप में, और नीचे लूज बैठक ब्रह्मा की है। माँ तो वैसे भी दुनिया में लूज होती है, मोह के कारण बच्चों का मुकाबला नहीं करती। दुष्ट बच्चे होते हैं वो माँ से अपनी मनमानी करवा लेते हैं, नहीं तो धमकी देते हैं हम मर जाएंगे, हम फांसी खा लेंगे। तो माँ को रहम आ जाता है। और बाप तो स्ट्रिक्ट होता ही है, वो धमकी सटकी में आने वाला नहीं होता है। तो जो दूसरे धर्म है जब उनका विनाश होगा तो वो आतताई बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम एटम बम फोड़ देंगे। तो तुम चाहे जो कुछ कर दो, जो करना है तो कर दो, अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। और है चंद्रमा अपनी जगह पार्ट बजाता है। चंद्रमा घटता भी है तो बढ़ता भी है। चंद्रमा की रोशनी बढ़ जाती है फिर घटती भी है। लेकिन सूर्य घटती बढ़ती कला में नहीं आता है। सूर्य की रोशनी कभी कम नहीं होती। बादल बीच में आ सकते हैं, कोहरा बीच में आ सकता है, तो समझने वाले समझ सकते हैं कि सूर्य की रोशनी मध्यम हो गई। क्या सवल लील जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो भी समझने वाले क्या समझते हैं? राहु ने सूर्य को ग्रस लिया है, क्या समझते हैं? राहु ने सूर्य को खा लिया तो अंधेरा हो गया। लेकिन वास्तव में
चंद्रमा बीच में आ जाता है तो पृथ्वीवासी मुगालते में आ जाते हैं। सूर्य को ग्रहण नहीं लगता कभी। चंद्रमा का परछाया सूर्य के ऊपर पड़ेगा या चंद्रमा का परछाया पृथ्वीवासियों के ऊपर पड़ेगा? परछाए में कौन आता है? सूर्य ग्रहण होता है, माया का ग्रहण बाबा ऐसे कहते हैं, तो वो किसके ऊपर आता है? माया का परछाया वास्तव में सूर्य के ऊपर पड़ता है या पृथ्वी के ऊपर पड़ता है? पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। लेकिन पृथ्वीवासी समझते क्या है? सूर्य को ग्रहण लग गया, तो झुकने वाला नहीं है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि मैं जब आता हूँ तो सबसे पहले ज्ञान किसको देता हूँ? सूर्य को देता हूँ। वो उस ज्ञान की तीक्ष्णता को वही आत्मा उठा सकती है, दूसरी कोई आत्मा उठा नहीं सकती। 100% उसकी तीव्रता को उठाना माना सब धर्म पिताओं से मुकाबला करना। और कैसे करें? तो एक शरीर में 3 स्टेप है। हाँ, तो कभी कभी बुद्धि में कोई दूसरा स्टेप आ जाती है तो मुरली में डायरेक्शन क्या दिया है? बाप क्या डायरेक्शन देते हैं? मामे को याद करो। बाप तो यही डायरेक्शन, ये तो नहीं कहते शंकर को याद करो, ब्रह्मा को याद करो, विष्णु को याद करो। क्या कहते हैं? तुम ऐसे ही समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं। तो तुमको ऊंच से ऊंच की याद रहेगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। है? तो एक को याद करना है या अनेकों को याद करना है? हाँ, डब्बे में याद करना है ना। आधार के बगैर कभी किसी की याद थोड़ी आती। माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा चला गया लंदन में, तो बुद्धि कहाँ चली जाती? लंदन तक। बिना लंदन के तो बच्चा नहीं याद आएगा। तो ऐसे यहाँ भी साकार में आया हुआ है, तो साकार में आया हुआ तो साकार आधार तो याद आएगा ना। स्थान भी जरूरी है। मुरल में बोला हुआ कि संगम युग राम सो शिव है? राम सो शिव, राम जी तो मुरली में कहाँ बोला है राम तो शिव? कहाँ बोला है राम तो शिव? समान स्थिति के आधार पर बोला होगा। ऐसे थोड़े कि शिव की आत्मा राम की आत्मा हो जाएगी। तो स्थिति समान बन जाती है। शिव शंकर एक कर दिया जाता है थोड़े समय के लिए, वो भक्ति मार्ग उन्होंने ज्यादा काल के लिए समझ लिया। शिव जो है वो तो सुप्रीम तत्व, वो तत्व है जो कि इस सृष्टि पर भोक्ता बनता ही नहीं। शिव की बारात, शंकर की बारात, बारात किसकी गाई हुई? राम निराकार है, लेकिन राम निराकार बनता है, हमेशा निराकार नहीं है। सदाकाल का निराकार है क्या है? हाँ, जब शिव बाबा आता है तभी तो निराकारी स्टेज बनती है, नहीं तो पहले से ही बन जाती। तो ये मूर्खता है कि राम की आत्मा को और शिव की आत्मा को एक ही समझ लेना। ये तो जैन धर्म की बात हो गई। जैन धर्म वाले समझते हैं कि आत्मा ही सो परमात्मा बन जाती है, जिनेंद्र भगवान बन जाते हैं पुरुषार्थ करके, बाकी कोई भगवान अलग से नहीं। अरे सुप्रीम गॉड फादर जो हमेशा भोगता है वो हमेशा अलग ही है, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। वो अगर ना हो तो रामकृष्ण धूल चाटते रहेंगे हमेशा, उनका भी उद्धार नहीं होगा। जब नियम बना हुआ है नर से नारायण बनने का, तो नर तो भूले करने वाला होता है,
नारायण तो देवता होता है, अभूल होता है। और देवता से भी ऊंचा भगवान होता है। तो कहाँ नर तन धारण करने वाली आत्मा और कहाँ नर को नारायण बनाने वाला भगवान। तो अभी से ही बना करके मिला करके एक करने शुरू कर दिए है। तो आत्मा को परमात्मा क्यों नहीं करना शुरू कर देंगे? है तो सबसे बड़ा पाप करने वाले यही तो फाउंडेशन डाल रहे हैं। क्या फाउंडेशन डाल रहे हैं? आत्मा तो परमात्मा। यहाँ ऐसा फाउंडेशन नहीं डालना कि राम की आत्मा और शिव की आत्मा एक ही आत्मा है, कोई दो आत्माएं अलग अलग नहीं है। संगम युग में ना, तो हमेशा तो नहीं। क्या है? 5000 शूटिंग पड़ता है। शूटिंग पड़ता है 5000 वर्ष, 5000 साल शूटिंग होती है। 5000 साल के लिए शूटिंग पर जाता है ना। 5000 साल की शूटिंग होती है। शूटिंग तो थोड़े समय होती है ना, कि हमेशा रहता है। ड्रामा हमेशा चलता है और शूटिंग थोड़े समय चलती है। बुद्धि में रह जाता है बच्चों की बुद्धि में। तो बुद्धि में रह जाता है तो तुम्हारी गलती है ना। बुद्धि की गलती को तो जो आत्मा परमात्मा को जो अलग अलग है उनको एक क्यों कर देते हो? ये तो दुनिया वालों ने भूल की है। शिव की सोल और शंकर की सोल एक ही सोल है। हमें तो इस बात को समझ मिली है ना कि शिव की सोल जब इस शक्ति पर आती है तो उसको आप समान बनाती है। अब आप समान बनाने वाला या उसको देखने वाले ये समझने लगे ये तो वही है। ये तो भारी भूल हो गई। शंकर को शिव समझने की भूल थोड़ी करनी है। शंकर शिव थोड़े ही है। मुरली में तो बोला है ना, देव देव महादेव कहते हैं, वो अभी मैं ही हूँ। महादेव कौन है? महादेव का पार्ट कौन बजाता है? शिव पार्ट बजाता है उसमें महादेव का। वो खुद नहीं पार्ट बजाता है, वो तो कुछ पार्ट करता ही नहीं सिवाय शिव बाबा की याद से। शंकर का कर्मेंद्रियों से कोई पार्ट नहीं है। कह देते हैं भगत लोग शंकर विष पीता था। विष पीने का काम किसका है? वो ही पी सकता है ना विष, विषय विकारों का विष। मनुष्य है तो खुद ही मनुष्य आत्मा विकारी होती है। हाँ, शंकर कुछ भी नहीं करता पर मेरी तरह शंकर सर्विश्वर हाजिरी है। अभी हाजिर है। अब ये जो आज सेवा बताई है उसी सेवा पर हाजिर है। कौन सी सेवा बताई है? मनसा सेवा। मनसा सेवा तो उसमें कर्मेंद्रियों को थोड़ा चलाना पड़ता है जो पार्ट बजाए। जब कर्मेंद्रियों की हलन चलन की जाती है तो कहा जाता है रंगमंच पर पार्ट बजाया। वो रंगमंच पर कोई पार्ट ही नहीं बजाता कर्मेंद्रियों से। तो भक्तों ने यादगार रख दी है। तो यहाँ की फाउंडेशन तो यहाँ भी तो कोई भगत बच्चे होंगे ना। भक्ति आती है रावण से, कोई रावण के बच्चे होंगे ना ये विचार फैलाने वाले। बाबा कहते पवित्र बनो, वो अपवित्रता फैलाएंगे। रावण जैसे साधु का रूप धारण कर लेता है और विचार फैलाता रहता है। तो इसमें बाबा क्या करे? बुद्धि तो भ्रष्ट होगी ना। भ्रष्ट बुद्धि से भ्रष्ट काम करते रहेंगे। दुनिया समझती रहेगी ये तो बड़ा अच्छा योगी है, बड़ा अच्छा ज्ञानी है। तो झूठ तो थोड़े समय चलेगा ना, हमेशा तो नहीं चलेगा। ये तो ज्ञान पारदर्शी है।
दूध का दूध, पानी का पानी सामने आने वाला है। मुरली के बरखिलाफ बात अगर कोई करता है तो मुरली में क्या बोला है? श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को क्या समझो? है रावण संप्रदाय समझो। मुरली में कहीं ये बात आई है कि रामकृष्ण की आत्माएं और शिव की आत्मा एक है? कहाँ सुप्रीम सोल और कहाँ रामकृष्ण की आत्मा है धूल चाटने वाली? लेकिन भगत है, भगतों की महिमा न्यारी है। उनका दिल आ गया राम और कृष्ण के ऊपर, तो बस रामकृष्ण की बहुत ज्यादा महिमा करने लग पड़े। गीतों में आया हुआ भी है, राम के भगत रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। और जनार्दन नया मनन चिंतन मंथन निकाला। अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छुपाए। तो सुप्रीम कोर्ट को बोलता है मैं आता हूँ जाता हूँ, तो कौन छुपाता है? करण करावनहार कौन है? शिव की सोल करण करावनहार है, शंकर की सोल करण करावनहार है, या कृष्ण की सोल करण करावनहार? कौन है करण करावनहार? करता भी है कराता भी है। कौन है? किसकी सोल करण करावनहार है? जोर से बोलो। शिव की सोल करण करावनहार है। शंकर के लिए तो बिल्कुल मना ही कर दिया, ये कुछ करता ही नहीं, करता ही नहीं तो दूसरों से कहाँ से करा पाएगा? तब पूरे से बैठे रहो चित्र से। मंदिरों में भी बना दिया है, शिवलिंग बना दिया है, उसको हाथ पाँव नाक आँख कान तो होते नहीं, जो काम करेगा बेटा। जगदम्बा का 8 बजे दिखाते हैं और दुर्गा को 10 बजे दिखाते हैं। जगदम्बा को 8 बजे दिखाते हैं। हाँ। और दुर्गा को 10 बजे दिखाते हैं। किसको? दुर्गा माँ को। सूर्या? दुर्गा माँ। दुर्गा को? तो जगदम्बा तो सारे जगत की अम्बा है ना। सारे जगत में राक्षस भी आ जाते हैं, दुर्गुण बढ़ाने वाले भी आ जाते हैं, और देवताएं भी आ जाते हैं। जगत मन 500 करोड़, और दुर्गा तो दुर्गुणों को दूर करने वाली है। उसमें कौन आएंगे? दुर्गुणों को दूर करने वाली है तो पहले अपने दुर्गुण दूर करेगी कि दूसरों को दूर कर लेगी? पहले क्या करेगी? पहले अपने दुर्गुण दूर करती होगी, तो देवी का रूप हुआ ना। चार भुजाएं हैं लेफ्ट में, चार भुजाएं हैं राइट में। राइटियस भुजाएं कौन सी हुई? देवता हुई या राक्षस हुई? देवता ही हुई। दुर्गा को 10 भुजाएं दिखाई जाती है। क्या हुआ? 10 रावण के सिर हैं। भुजा तो आत्मा की निशानी है, या स्थूल भुजा को कहा जाता है? आत्मा की निशानी है। 5 प्रकृति के तत्व कोई आत्मा रूप है कि नहीं है? पृथ्वी जल वायु अग्नि पृथ्वी माता कोई होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
कोई तो आत्माएं होंगी जो 100% कामी होंगी, कोई तो आत्मा होगी जो 100% क्रोधी होगी। वही क्रोध का साक्षात रूप हुआ, वही काम का साक्षात रूप हुआ, जिसे कामदेव कह दिया है। तो वो 10 आत्माएं ही सहयोगी हो गई, जो भुजा के रूप में दिखाते हैं। और बुद्धि एकाग्र रहनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि चित्र भी बुद्धि में सीमित हो। ढेर के ढेर चित्र माया की मत पर बनाए हैं क्या? तो माया रावण की मत पर बैठ करके जो ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं भक्ति मार्ग में, उनमें मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, या बाबा ने जो 4 चित्र बताए उन पर मनन चिंतन मंथन करना चाहिए? है? माया बुद्धि खराब कर देती। तो अनेकता में बुद्धि जाती रहती है। बस एक बाप दूसरा न कोई। देखो ये सूर्य की पहली किरण निकली है किरण माता है? कहाँ भटकते रहो दुनिया में।